Hello everyone. See, lot of students ask me कि सर प्रीलिम्स नहीं निकला, फेल हो गए, अब क्या करें? अब जॉब कर लें, कुछ और काम कर लें, एग्जाम तो निकला नहीं है, शायद हमसे हो नहीं सकता। सर हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें? प्री नहीं निकला। देखिए एक चीज आप ध्यान से समझिए यहाँ पर, आपने एक ड्रीम देखा है, आपने एक ड्रीम देखा है जिसे आपको ही सक्सेसफुल बनाना है, आपको ही सक्सेसफुल बनाना है। और लेट्स से आपका प्री नहीं निकला, एक बार आपका प्री नहीं निकला, आपने जब दिया तो फिर आप देखिए आपकी, इसका मतलब है प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं थी। बाय चांस निकल भी जाता तो मेंस में रह जाते आप, इंटरव्यू में रह जाते आप। तो आप देखिए आपका एम ये नहीं है प्री निकालना, आपका एम है पूरा एग्जाम निकालना। आपका एम है सेलेक्ट होके फाइनल लिस्ट के अंदर आना, आईएएस आईपीएस आईआरएस बनना। दैट इज योर ड्रीम। तो अगर एक बार आपका प्री नहीं निकला तो वो आपको ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको आप ठीक करिए और आप पूरा एग्जाम एक साथ निकाल दीजिए। अब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, भैया 10 लाख लोग पेपर के लिए बैठते हैं, 1000 का ही सिलेक्शन होना है। तो बाकी लोग अगर ये सोच के बैठ जाए कि भैया प्री नहीं हुआ है, अब हम तैयारी नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, तो आप देखिए कैसे चलेगा आगे। मतलब आप फिर तो 100% ही आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। प्री आपका नहीं निकला है, वो आपको एक यही चीज बताता है कि आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है और फिर निकल जाएगा। लेकिन आप अगर इफ यू गिव अप होगी, फिर कैसे चलेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो एग्जाम, आपको पूरा एग्जाम निकालना है ना। थोड़ा सा फ्लॉ है, पढ़ के ठीक हो जाएगा। देखिए अगर आपने सपना देखने का वो करेज दिखाई है, तो पूरे करने की भी करेज रखनी पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा आपको। और यूपीएससी एक ऐसा ड्रीम है ना, एक बार एस्पिरेंट देख ले तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मैं एक अटेम्प्ट दे के छोड़ दूंगा, उसके बाद बाकी अटेम्प्ट ऐसे ही दे दूंगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ। नहीं, आप कोई भी जॉब कर लें, 50, 60, 70,000, 1 लाख, 2 लाख पर मंथ, लेकिन बैक ऑफ द हेड आपको ये रहेगा यार पेपर दे देता हूँ, कमिश्नर वाला टैग चाहिए, डीसी वाला टैग चाहिए, एसपी वाला टैग चाहिए। लेकिन तब तो पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तैयारी ही नहीं करी है तो ऐसी थोड़ी ना 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना पढ़ के पेपर निकल जाएगा। तो अगर आपके मन में वो ड्रीम है, आपने वो ड्रीम देखा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जब तक आपके सारे अटेम्प्ट नहीं खत्म होते ना, आप पेपर देना तो नहीं छोड़ने वाले। ये तो आप लिख लो, आप पेपर देना नहीं छोड़ने वाले। बस बात यह है कि आप कुछ और जॉब करके कर रहे होंगे या आप प्रिपरेशन करके कर रहे होंगे। माय एडवाइस इज प्रिपेयर और फिर दीजिए, तब चांसेस हैं पूरे निकलने के। वरना ऐसा हो सकता है आप प्रिपरेशन छोड़ दें, जॉब करें और प्री निकल जाए आपका तीसरे चौथे अटेम्प्ट के अंदर, लेकिन उसका फायदा क्या, पेपर फिर नहीं निकलेगा क्योंकि तैयारी तो करी नहीं है हमने। तो आप देखिए ये तो एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। जो हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं कि वाटर को भी हमेशा वेपर बनने के लिए 100 डिग्रीज पे बर्न करना होता है। तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे, यस। आपको रिलेटिव्स बोलेंगे, आपको थोड़ा सा लो लगेगा, सोसाइटी में लगेगा यार सारे मेरे फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, आप अगर ये जॉब वाले सर्कल के अंदर बैठ गए ना, लेट्स से आपने ड्रीम देखा है इसका और आप प्री ना निकलने की वजह से प्रिपरेशन छोड़ दें, फिर आप हमेशा उसी सर्कल में रह जाएंगे। हमेशा आपके दिमाग में लगा रहेगा कि मैं पेपर निकाल सकता था, मैंने निकाला नहीं। और आप देखिए मेहनत करोगे तो पेपर निकलेगा। वाटर 100 डिग्रीज पे जाएगा तो वेपर बनेगा और पेपर निकलेगा। लेकिन आपको ये भूलना नहीं चाहिए, सनलाइट भी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। आर गेटिंग दिस? कहीं ऐसा ना हो आपके 4-5 अटेम्प्ट निकल जाएं, ए मिनट निकल जाए और फिर आपको याद आए नहीं यार ये जॉब तो नहीं करना चाहता था, डीसी का सपना देता था, अब मेहनत करूंगा। फिर क्या करोगे? सनलाइट तो गई, मेहनत करने का टाइम तो गया। तो आप देखिए, अगर आपका ड्रीम है, एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। रह गई बात, बहुत सारे लोग पीजी में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। अब कोरोना के दौरान भी घर चले गए हैं, तो लोगों को लगता है कि पेरेंट्स हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, पूरे टाइम काम बोलते रहते हैं, तो पढ़ेंगे कब? देखिए पेरेंट्स, आप घर पे गए हो तो आप अपना स्टडी शेड्यूल ऐसे बना सकते हैं कि भैया जिस टाइम पे पेरेंट्स आते हैं घर में, या जब आप क्या कहते हैं घर पे थोड़ा सा काम होता है, उस टाइम आप ब्रेक लीजिए, राइट। उसके बाद आप दोपहर का टाइम रखिए पढ़ने का, लेट नाइट रखिए पढ़ने का। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। वरना अगर आप उनके तानों से, आपको बुरा लग रहा है, आपके दोस्तों रिलेटिव्स के तानों से बुरा लग रहा है, तो आप ताने ही सुनते रहो, क्योंकि मेहनत तो ही नहीं कर रहे, पेपर वैसे ही नहीं निकलना है, ये साइकिल तो चलता ही रहेगा। अच्छा कोई जॉब करोगे वो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड तो आपको कमिश्नर बनना है, डीसी बनना है, जिसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप पूरी मेहनत करके प्री नहीं निकाल पाए, आप देखिए आपके 10-15 मार्क्स का ही फर्क होगा। थोड़ा एफर्ट डालोगे निकल जाएगा, पर बिल्कुल ही एफर्ट नहीं डालोगे फिर कैसे निकलेगा? बस एक ही चीज बार बार पढ़ते जाओगे, मुश्किल से मुश्किल आपका प्री निकल जाएगा, मेंस में फिर फंस जाओगे।
तो देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर पे हो तो पेरेंट्स का हाथ भी बटाइए, उनका भी हक है, राइट? आपका थोड़ा सा फर्ज बनता है। आप अपना स्टडी शेड्यूल इस अकॉर्डिंग कर लीजिए कि दिन के 3-4 घंटे आपने उन्हें दे दिए, बाकी आपने प्रिपरेशन में कर दिया। मेहनत तो आपको खुद करनी पड़ेगी। जॉब करना चाहते हो तो आप करो, देखो मैं बोलूंगा नहीं आपको मत करो, लेकिन अगर आपका सच्ची ड्रीम है तो मेरे को पता है कि आपको थोड़े टाइम बाद बुरा लगने लगेगा कि यार मेरे को कमिश्नर बनना, और फिर छुट्टी मिलेगी नहीं जॉब से, पढ़ोगे कैसे? तो गिव योर 100%। एक बार प्री में फेल हो गए हो, एक बार फिर से पूरी मेहनत करके ट्राई करके देख लो, निकलेगा, आपको खुद अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बात तो तय है कि वो सनलाइट एज के आपकी निकल जाएगी। उसके बाद आप लेट्स से 33, 34, 35 के हुए और फिर याद आया कि यार कमिश्नर बनने का ड्रीम था, जॉब तो नहीं करनी, मेहनत करना है, तब ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अभी टाइम है, ड्रीम है तो एफर्ट करिए, मेहनत करिए, पेपर निकलेगा। रिमेंबर द वाटर एंड वेपर स्टोरी, यू हैव टू बर्न। आपको अपना स्टेटस सोसाइटी में राइज करवाना है, आपको अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर से करना है, मेहनत तो लगेगी। और ताने अगर आपको देखो, इफ somebody is taunting you, आपको कुछ बॉदर कर रहा है, लर्न टू इग्नोर दैट। इफ यू वांट दैट टू स्टॉप, work hard, crack the exam, and then it will be sorted out. So work hard, be ready to burn so that your state changes from vapor, liquid state to vapor state, but the sunlight is limited. जो आपका टाइम है अपना, राइट, मेक श्योर कि आप अपने अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, मेहनत करके पेपर में। और एक बार ड्रीम देखा है तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी जॉब कर लो, सारे अटेम्प्ट तो आप दोगे ही दोगे, और बिना पढ़े तो आप भी जानते हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्री नहीं हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा और एफर्ट डालेंगे, निकल जाएगा। बट एफर्ट ही नहीं डालेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो मेक श्योर टू वर्क हार्ड एंड लर्न टू इग्नोर दीज नेगेटिव वाइब्स। एंड एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, जून 27 को आपका एग्जाम है। मेहनत करिए, जब रिजल्ट आएगा ना आपको खुद अच्छा लगेगा कि नहीं यार सही है, मेहनत करनी है। दिस प्रिपरेशन कैन नेवर एवर लेट यू डाउन, रिमेंबर दैट, राइट? सो ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड एंड सी, चार्ल्स मिंडल ने क्या कहा था, लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंड टू मी एंड 90% हाउ आई रिएक्टेड टू इट। तो आप देखिए सिंपल सी बात है, आपका प्री नहीं हुआ है, या तो आप रिएक्शन ऐसे दे दो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, डिप्रेशन में चले जाऊंगा, बुरा लगता रहेगा, आसपास वाले जो भी बोलेंगे, पढ़ूंगा नहीं, या मैं जॉब कर लूंगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, या आप एफर्ट करो और अगली बार निकाल दो, राइट? सो मेक श्योर यू रिएक्ट इन अ राइट वे, राइट? ऑल द बेस्ट एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।